स्वागत है बच्चों डियर सर जगदीश चैनल में। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स, यानी कि एकदम शुरू से गणित। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर हम लोग गणित में बहुत कमज़ोर हैं, हमारे लिए कोई ऐसा वीडियो बनाएं जिससे हम लोग मैथ को आसानी से सीख सकें। तो बच्चों मैं आप लोगों के लिए बेसिक गणित को 5 या 6 पार्ट में वीडियो अपलोड करूँगा। अभी ये वीडियो पहला पार्ट है जिसको आप लोग आसानी से देखें और बहुत अच्छे से है। अगर आप इसे समझ गए तो आपको मैथ में थोड़ा भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और ये ऐसा मैथमेटिक्स है जो आपको अक्सर हर जगह मिलता है। तो इसका थंबनेल देखिए, पहले से क्रिएट किया गया, कमज़ोर छात्रों के लिए गणित सीखने का सुनहरा अवसर, एकदम बेसिक से। बच्चों हमने गणित को आसान बनाने के लिए कुछ फैक्ट तैयार किया है, जिस फैक्ट से आप आसानी से मैथमेटिक्स समझ सकेंगे। इम्पॉर्टेंट फैक्ट नंबर 1, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करें तो गुणनफल यानी उसका मान 0 हो जाता है। यानी कहने का मतलब है बच्चों कि किसी भी संख्या में यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 से गुणा करें तो उसका मान 0 हो जाता है। देखिए 4 गुणे 0 बराबर 0, 5 गुणे 0 बराबर 0, 7 गुणे 0 बराबर 0। इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन लेंगे, उसमें यदि आप 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर आपको कोई कई सारा मल्टीप्लाई दे दिया, जैसे देखिए 3 × 2 × 0, तो अब देखिए 3 × 2 = 6 तो होता है। और जैसे ही 6 का टेबल हम लोग 0 बार पढ़ेंगे, यानी 6 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा मान कितना? 0 ही हो जाएगा। अब बच्चों दिया है फैक्ट नंबर 2, किसी भी संख्या में 0 से भाग करें तो भागफल 0 हो जाता है। यानी किसी भी संख्या में हम यदि 0 से भाग करें तो जो आंसर होगा वह 0 होगा। देखिए यहाँ 3 में 0 से भाग कर रहे हैं तो 0 हो रहा है, 18 में 0 से भाग कर रहे हैं तो भी 0 हो रहा है, 35 में 0 से यदि हम भाग करें तो भी 0 होगा। ऐसे ही 144 में यदि हम 0 से भाग करेंगे तो भी 0 होगा। यानी इस फैक्ट को यदि हम लोग नोट करें तो हमारे माइंड में अब नोट हो जाना चाहिए, यदि किसी संख्या में 0 से भाग करें तो भागफल 0 हो जाता है। फैक्ट नंबर 3 है बच्चों, किसी भी संख्या से 0 में यदि हम किसी नंबर से भाग करते हैं तो उसका मान अपरिभाषित होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए 0 में यदि हम 5 से भाग करते हैं तो यहाँ इसका मान क्या होगा? अपरिभाषित। यदि हम 0 में 3 से भाग करते हैं तो इसका मान भी क्या होगा? अपरिभाषित। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कोई कह दे कि 0 में 5 से भाग कर दीजिए, तो अब आपको समझना रहेगा, जब आप 0 में किसी भी नंबर से भाग करेंगे तो आपका मान जो है सदैव इन्फिनिट आता है, यानी अपरिभाषित होता है। फैक्ट नंबर 4 है बच्चों, किसी संख्या का घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। यानी कि किसी भी संख्या का यदि घात कहीं भी आ जाए, जैसे यहाँ पे 15 घाते 0 है तो इसका मान क्या हो गया? 1 हो गया। 18 घाते 0 है तो इसका मान क्या हो गया? 1 हो गया। 37 घाते 0 है तो इसका मान कितना हो गया? 1। 100 पावर 0 है तो इसका भी वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। यानी कि किसी भी नंबर का यदि घात 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। बच्चों देखिए, यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कहीं आ जाए, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा करता है, और यदि आपको ऐसा कहीं आ जाए तो आप 1 लिख देंगे। और इसका जो एग्जाम्पल्स हैं हम लोग क्वेश्चन में भी करेंगे। तो बच्चों इसके बाद फैक्ट नंबर 5 है बच्चों, किसी भी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल 1 आता है। यानी कोई भी नंबर हो, उसी नंबर से अगर हम उसी नंबर में भाग देंगे तो उसका भागफल कितना होता है? 1 होता है। यानी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। 17 में 17 से भाग दिया गया तो 1 हो गया। देखिए 35 में 35 से भाग दिया जा रहा है तो 35 एक दूसरे से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 40 में 40 से भाग दिया जा रहा है तो 1 हो जाएगा। 105 में 105 से भाग दिया जा रहा है तो इसे भी क्या हो जा रहा है? 1 हो जा रहा है। तो बच्चों इससे हम लोगों को क्या मिलेगा? अगर हम किसी संख्या में उसी संख्या से जब भाग करेंगे तो सदैव वो संख्या आपस में कट जाएंगी और हमें 1 प्राप्त होगा। अगला फैक्ट है बच्चों, इसमें हम लोगों ने लिया है टॉपिक जोड़ और घटाना से।
फैक्ट नंबर 6 है, धनात्मक संख्याएं आपस में जुड़ती हैं। अगर कोई भी आपको धनात्मक संख्या 2 दे दिया तो वो आपस में जुड़ती हैं। जैसे जोड़ में यदि आपको 2 धनात्मक संख्याएं आपस में मिल गई तो वो जुड़ेंगी। धनात्मक संख्या आपस में जुड़ती हैं, अर्थात एग्जाम्पल देखिए, जैसे 3 है, 3 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5। इसी तरह 8 में 7 ऐड करेंगे हो जाएगा हमारा 15। 16 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20। अगर 18 में 3 ऐड करेंगे हो जाएगा 20। तो बच्चों इसमें हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो 2 धनात्मक संख्याएं आपस में होती हैं, यदि हम उनका प्रोसेस करते हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। अगला फैक्ट है बच्चों, फैक्ट नंबर 7, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं आपस में सदैव घट जाती हैं और चिन्ह जो संख्या बड़ी रहती है उसी का लिखते हैं। अर्थात कहने का मतलब है बच्चों, जो छोटी संख्या और बड़ी संख्या कोई भी हम लोग उसका प्रोसेस कराते हैं तो वो आपस में सदैव, यदि हम जोड़ते हैं घटाते हैं, चिन्ह उस पे विपरीत है तो सदैव घटती हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, 19 में से यदि हम लोग 8 को 19 माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा 11। ये देखिए यहाँ से -3 और +8, पहले देखिए सदैव घटता है तो 8 में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेंगे तो 8 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 5। अब प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, इसका डिसीजन कैसे होगा, जिसका साइन ज़्यादा रहता है वही साइन हम लोग लगाते हैं। तो देखिए प्लस वाला नंबर ज़्यादा है तो प्लस का लगा दिए। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए यहाँ पे दिया है 16 + 4 यानी कि -16 धन 4। अब देखिए 16 में से 4 पहले तो घटा लेना है तो कितना आएगा 12। अब देखिए कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस वाली बड़ी है कि प्लस वाली, तो माइनस वाली देखिए बड़ी है तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगाया माइनस लगाया। इसी तरह से देखिए 15 + 16, अब यहाँ पे 15 में माइनस लगा है, 16 प्लस है तो सबसे पहले इसको घटा लेंगे। बड़ी संख्या क्या है 16, 16 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा 1। अब प्लस वाली साइन ज़्यादा है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगला फैक्ट है बच्चों, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ती हैं और ऋण का चिन्ह लगता है। जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो आपस में सदैव जुड़ जाती हैं और चिन्ह भी ऋण का लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए -3 - 2, तो -3 है और -2 है तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो माइनस का ही लगाएंगे तो -5। अब नेक्स्ट है -11 - 6, तो -11 और -6 को जोड़ेंगे तो -17। अब देखिए इसी तरह से -15 और -8, तो 15 8 23, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इसी तरह से देखिए -10 और -3, तो ये भी जुड़ जाएगा, 10 3 13, माइनस का ही चिन्ह लगेगा। अब बच्चों हम लोग चलते हैं गुणा करने की ओर। तो सबसे पहले हमको गुणा करने से पहले हमको मालूम होना चाहिए चिन्हों का गुणा। तो चिन्हों का गुणा हम लोग को पहले समझना है। अगर हम प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए 2 प्लस है और 3 प्लस है तो चाहे 6। इसी तरह से 7 5 का करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 7 5 जा 35। अब देखिए नेक्स्ट है प्लस और माइनस, तब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे सदैव क्या आएगा माइनस। अब देखिए 2 प्लस है 8 माइनस है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 जा 16 और 16 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसी तरह से देखिए 4 × 2 यानी 4 2 जा 8 और माइनस है तो माइनस हो गया। नेक्स्ट दिया है बच्चों माइनस और प्लस, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस। अब देखिए -15 × 2 यानी -15 × 2 तो 15 दूना 30, चिन्ह किसका माइनस का। अब देखिए फिर दिया है -4 और 3, तो 4 3 जा 12, चिन्ह किसका माइनस का। अब नेक्स्ट है माइनस का, जब हम लोग माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे सदैव क्या आएगा प्लस आएगा। अब देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस, तो 8 3 जा 24, ये देखिए 24 आ गया। इसी तरह से दिया है -7 और -2, तो 7 2 जा 14, ये हो गया हमारा। बच्चों आगे समझने के लिए इसमें कुछ विशेष है, नोट है, अगर माइनस का गुणा सम बार होता है तो उसका मान प्लस में आता है। अगर हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई सम बार करते हैं यानी माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस ऐसे ऐसे करते जाते हैं और सम बार होता है तो वह सदैव प्लस में आता है।
एग्जाम्पल के लिए देखिए -3 -4 -7 -2, तो देखिए यहाँ माइनस को काउंट कीजिए 1 2 3 4, यानी कि 4 बार माइनस है। 4 किस में आता है? सम में आता है, तो इसका वैल्यू किस में आएगा? सम में। अब देखिए ये देखिए -13 और -2, तो कितने गिने? काउंट कीजिए 1 और 2, 2 किस में आता है? सम में, तो इसका वैल्यू भी किस में आएगा? सम में आएगा, यानी कि 13 दूना 26 हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों अगला दिया है, अगर माइनस का गुणा विषम बार होता है तो उसका मान माइनस में आता है। यानी कि हम माइनस देखिए -4 -5 -2, यानी 1 2 3, 3 बार गुणा करेंगे तो आंसर हमारा किस में आएगा? माइनस में। अब देखिए यहाँ भी माइनस चेक कर लीजिए, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस, देखिए 5 विषम है तो आंसर हमारा किस में आएगा? माइनस में आएगा। अब आपको ये नोट करना है कि यदि माइनस वाले नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई सम नंबर तक करते हैं, यानी सम बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और विषम बार करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब बच्चों अगला फैक्ट है डिवाइड का, भाग का। भाग में हमको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 9, यदि अंश और हर के मान या फिर उनका चिन्ह समान हो तो भाग देने पर सदैव धनात्मक प्राप्त होता है। यदि अंश और हर का विपरीत चिन्ह हो, अर्थात एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, तो भागफल सदैव ऋणात्मक होता है। अर्थात कहने का मतलब है बच्चों, अगर हम प्लस में प्लस का भाग देते हैं तो हमारा आंसर में आएगा प्लस। ऐसे एग्जाम्पल है, देखिए अब 6 में 3 से जब भाग करेंगे तो 3 दूना 6, 15 में 5 से भाग करेंगे तो 5 3 15, 3 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा दिया है बच्चों, माइनस में यदि हम माइनस से भाग करते हैं तो हमारा क्या आएगा? आंसर प्लस आएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए -8 में -2 से हम भाग करेंगे तो माइनस माइनस से आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए 4 दूना 2 चौका 8 हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह से -20 में भाग करना है हमें -4 से, तो इसमें भी माइनस माइनस कट जाएगा, हमारा क्या आएगा? 4 5 20, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है विपरीत चिन्ह। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आ गया हम लोगों का विपरीत चिन्ह। इसमें माइनस में हमको प्लस से डिवाइड करना है। जब हम माइनस में प्लस से भाग करते हैं तो हमारा सदैव आंसर किस में आएगा? माइनस में। एग्जाम्पल के लिए देखिए -18/2, यानी हमारा क्या हो जाएगा? -9। अब देखिए यहाँ -40 में 10 से भाग करना है तो देखिए 10 चौका 40, अब ये हमारा किस में आएगा? माइनस में। ये हमारा माइनस में हो गया। इसी तरह से दिया है, अगर हम प्लस में माइनस से भाग करें, जब हम प्लस में माइनस से भाग करेंगे हमारा आएगा माइनस। एग्जाम्पल के लिए देखिए 35 में हमें भाग करना है -7 से, तो देखिए 7 5 35, लेकिन माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 38 में भाग करिए 19 से, लेकिन देखिए यहाँ पे माइनस लगा है तो 19 दूना 38 होता है, और लेकिन माइनस है तो माइनस लग जाएगा। अन्य उदाहरण समझने के लिए बच्चों बहुत अच्छे से इसको आप समझिए, क्योंकि अक्सर ये भिन्न संबंधी प्रश्नों में ऐसा क्वेश्चन दे देता है तो हम लोगों को कन्फ्यूज़न बना रहता है कि हम लोग प्लस लगाएं या माइनस लगाएं। देखिए इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है, जैसे आपको कोई लिख दे -3/5, इसमें देखिए माइनस कहाँ लगा है? अंश में लगा है। फिर देखिए फिर इसके बाद हमने लिया है 3/-5, इसमें कहाँ लगा है? हर में लगा है। अब इसी तरह से देखिए इन हर और अंश के बीच में लगा है, तो ये सबका मान आपस में क्या होता है? बराबर होता है। एक माइनस आप चाहे अंश में लगाएं, हर में लगाएं या फिर बीच में लगाएं, तो माइनस ही माना जाता है। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, अभी आप ध्यान से देखिए। देखिए उसी तरह से यहाँ अंश में लगाया, फिर यहाँ हर में और यहाँ बीच में। और एग्जांपल के लिए एक इसको अगर क्वेश्चन में आ जाए तो कैसे करेंगे? देखिए मैंने लिया है -15/3। अगर हम -15/3 लिए हैं तो 3 5 15, लेकिन माइनस लगा है तो आंसर में क्या लगेगा? माइनस। अब देखिए यहाँ से 15/-3, तो ये भी देखिए 3 5 15, ये भी माइनस लगा है तो यहाँ भी -5 आया। बीच में लगा है 3 5 15, इसका भी आंसर -5 आएगा। तो बच्चों आपको इससे याद रखना है कि अगर माइनस अंश में लगे, माइनस हर में लगे और माइनस बीच में लगे तो तीनों वैल्यू माइनस में ही रहता है।
बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि उनको भी मदद मिल सके उनके स्टडी में। ऐसे ही 5 से 6 पार्ट में आपका ये वीडियो आएगा बेसिक मैथमेटिक्स। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा यानी बीजगणित से रिलेटेड संबंध। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए डियर से जगदीश चैनल के साथ।